वोट का दम। हाजिर अपने खास कार्यक्रम वोट का दम में, वो शो जो युवाओं में कराए गए ओपिनियन पोल पर आधारित है। 18 से 25 साल के युवाओं के बीच तमाम विषयों पर हमने उनकी राय जानने की कोशिश की है। आज का विषय है राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम। बीबीसी और गैलप इंटरनेशनल के एक सर्वे ने जो एक सर्वे कराया, उसमें सामने आया कि जो हमारा देश है वो पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले ज़्यादा राष्ट्रभक्त है। लेकिन यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम बहुत खुश देश नहीं हैं। हम 111वें पायदान पर हैं। हमसे ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश आते हैं। तो चलिए समझेंगे कि आज के युवाओं में राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम क्या है, इसके क्या मायने हैं। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और साथ ही युवा दिल्ली के यहाँ पर हैं ही हमारे साथ। सबसे पहले गांधीवादी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं राजीव बोरा जी, वो यहाँ पर हैं। रवि कालरा एक समाज सेवी यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं। आदित्य बख्शी एक मर्चेंट नेवी से रहे हैं, साथ ही इन्होंने जो वॉर हीरोज हैं उन पे कॉमिक्स निकाली हैं और पहली बार हमारे देश में ऐसी कॉमिक्स निकाली गई। उनकी कॉमिक्स की झलक भी आपको दिखाएंगे, क्या है इन कॉमिक्स में वो भी। साथ ही कांग्रेस की अलका लांबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल आप लोगों से यही है, एक बहुत छोटा सा सवाल है। हमारे देश में राष्ट्रभक्ति का एक दिन होता है, क्या आप लोगों को पता है वो कौन सा दिन है? बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों में इतना विश्वास है कि आपको पता है वो दिन क्या है। बताइए। 15 अगस्त। ओके, नहीं, बताइए। 26 जनवरी। ओके जी, 26 जनवरी। 26 जनवरी। और गांधी जयंती। रिसर्च के दौरान मैंने देखा कि राष्ट्र प्रेम का भी एक दिन है, राष्ट्रभक्ति का भी एक दिन है। वो है 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को हमारा देश राष्ट्र प्रेम दिवस के तौर पर मनाता है। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और यही जानने की कोशिश करते हैं आप सभी से कि हम सब के लिए आज के दौर में, आज के दिन में राष्ट्र प्रेम क्या है, इसे कैसे समझें। बताइए, कौन कौन बोलेगा? किसी भी हिंदुस्तानी के मन में जो अपने देश के प्रति जो आस्था है, जो लगन है, हर एक अच्छाई बुराई जो हमारे देश में उसको कंसिडरेशन में नहीं लेते, लेकिन फिर भी खुद को इस देश का एक हिस्सा मानते हैं पूरे आस्था के साथ, तो वो उसी में देश प्रेम पूरी तरह से झलकती है। बहुत खूब जी। हर वो चीज़ जिससे एक हिंदुस्तानी को खुशी मिलती है, जिस चीज़ को बोल के वो ये कहता है कि हाँ मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, हर वो चीज़ इकट्ठी होकर अपने देश प्रेम को बताती है। सड़क से गुजरते वक्त अगर मैं देखूं कि मेरे देश में किसी एक इंसान को चोट लगी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, बिना मेरे बारे में सोचे अगर मैं उस इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ के उसको हॉस्पिटल लेके जाऊं, बिना पुलिस से डरे अगर केस फाइल करूं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, चाहे वो नेता हो कि जो भी हो, किसी के भी खिलाफ चली जाओ, बस एक देशवासी के लिए, वो होती है देशभक्ति। बहुत खूब, एक इंसान को अहमियत देना देशभक्ति होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। देशभक्ति कुल मिला के अपने काम को ईमानदारी से करने का नाम देशभक्ति है। अगर एक व्यापारी है, वो व्यापार कर रहा है, वो उसमें अगर मिलावट करता है तो देश के साथ गद्दारी है, और अपना सामान अगर ईमानदारी से बेचता है और प्योरिटी के साथ बेचता है तो देशभक्ति है। एक क्लर्क अगर किसी दफ्तर में बैठता है और वो बिना रिश्वत दिए अपना काम करता है तो देशभक्ति है, और रिश्वत लेके काम करता है तो गद्दारी है। क्या देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति के कुछ मायने बदले, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब हम कहते हैं कि देश है तो देश के साथ एक दूसरा शब्द आता है देशज, जिसका मतलब है कि देश की जीनियस। देश की जीनियस का अर्थ क्या है कि देशवासियों की जितनी जरूरतें हैं, मटेरियल, कल्चरल, बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक और मॉरल, नैतिक, ये सारी हमारी जो भूख है, जरूरतें हैं, वो अगर हमारे देश की देशज चीज़ों से अगर पूरी हम करते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस के प्रति हमारी निष्ठा है, उनको हम जानते पहचानते उसका उपयोग करते हैं, और जहाँ वो खराब हो गई है परंपराएं, इंस्टीट्यूशंस, उद्योग वगैरह वगैरह, रीति रिवाज, वहाँ उसको सुधारते हैं, तो हम कह सकते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन अगर हमारी सारी ज़रूरतों के लिए हम कहीं और के ऊपर आधार रखते हैं,
अपनी चीज़ों को बुरा मानते हैं, हल्का मानते हैं, पिछड़ा मानते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी देशभक्ति में खोट है। क्योंकि राष्ट्र होने के लिए अपनी जीनियस में स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। आपका अपना यूनिक व्यक्तित्व होना चाहिए। कॉपी कैट्स डू नॉट मेक ए नेशन। और आज मैं देखता हूँ, जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे ज़्यादातर बंदर नज़र आते हैं, जबकि हमारी माताओं ने मनुष्य पैदा किया है। लेकिन हमारी राजनीति है ना,